video, I taught all of you that this story relates with a vagabond who is a downtrodden, who wander from one place to another, who sells rat traps made by own himself, and he always have ill feeling for the worldly people. Why? Because it was the worldly people who never created good with him, and to comfort himself, he made a philosophy that in a whole world there is a different way to attract worldly people, just like a rat. And he also decided that he would never catch, or we can say that he would never try to touch the rat so that he might be catch himself in the trap. But he stole the money of the crofter who sheltered him, and he thought that he is so much smart when there were 30 kroners in his own pocket. And when he caught himself in a dance board, he thought that it was his end that has come. Okay, so friends, now we start from the page number 35. It was late in December, darkness was already descending over the forest. दिसंबर का आखिरी डेज थे, नियर अबाउट 28, 29 और 30, 31 दिसंबर ये दिन थे। अंधेरा पहले ही बहुत हो चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो इज ग्लूम एंड डिसअपियर। इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा रेड ट्रैप चैनल था उसके अंदर हताशा, निराशा एक तरह से फैल गई, और खतरा भी बहुत था भाई, जंगली जानवरों का खतरा था। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और जब उसने देखा कि अब भैया कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो वो जमीन पर बैठ गया। ऐसे बैठ गया ना, सर पकड़ के, ऐसे सैंक डाउन का मतलब होता है सर पकड़ के बैठ गया वो। टायर्ड टू दैट, वो समझ चुका था उसका आखिरी दिन आ चुका है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑफ द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। जब उसने अपना सर जमीन पर लगाया तो एक ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई हैवी हैमर जो है जमीन पर गिर रहा है। There was no doubt as to what that was. He realized himself those are the hammers struck from the iron mill. तो वो समझ गया था ये बहुत बड़ा हथौड़ा है और कहीं पर आसपास कोई लोहे का कारखाना है। He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. Staggered का मतलब देखिए ये होता है वॉकिंग, इस तरह से हम चलते हैं, और staggered का होता है पैरों को ऐसे घसीटना। ओके, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो आगे चल पाता, तो वो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और पैरों को घसीटता हुआ आगे बढ़ने लगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो आवाज आ रही थी हैमरिंग की। द रैम्जो आयरन वर्क्स, अभी ये आवाज रैम्जो आयरन वर्क से आ रही थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, और जो अभी बंद होने के कगार पर थी। नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी ज़्यादा पुराना समय नहीं हुआ था। अ लार्ज प्लांट, ये बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, आयरन मिल हुआ करता था, विद स्मेल्टर, जहाँ पर स्मेल्ट किया जाता था, रोलिंग मिल, and for in the summer time long lines of heavy loaded barge and scows, barge and scows को अंडरलाइन कर दीजिएगा, छोटी छोटी किश्तियाँ होती हैं ये। और गर्मियों के दिनों में नावों से, छोटी छोटी किश्तियों से कोयला आता था इस फैक्ट्री के लिए। स्लाइड डाउन द कैनल, नहर के रास्ते से आता था, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और ये नहर जो थी वो एक बहुत बड़ी झील से जाकर मिलती थी। And in the winter time, the roadside near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. और जाड़े के दिनों में पूरे रास्ते काले काले हो जाते थे, क्योंकि जो कोयला था वो उन क्रेट से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से रोड पर गिरता था और गिरते गिरते पूरे रोड्स को काला कर देता था। During one of the long dark evening just before Christmas, क्रिसमस से पहले, इसका मतलब ये 31 या 29 दिसंबर की बात है।
और ये डेली रूटीन था। ये एपिसोड शुरू हो रहा है आयरन मिल का। मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्स। यहाँ इसका जो मेन लोहार था और उसका जो असिस्टेंट था वो भट्टी के सामने बैठे थे, लोहे का इंतजार कर रहे थे। नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे कि कब कच्चा लोहा आए। विच हैड बीन पुट इन द फायर, और उस कच्चे लोहे को उन्होंने फायर में डाल रखा था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द नेवल, और वो रेडी कर रहे थे नेवल पर। नेवल मीन्स होता है जो बेस होता है ना लोहे का, जिस पर लाल लोहा रखा जाता है और वो ऐसे मारा जाता है। जो नीचे का लोहे का कच्चा बेस होता है उसको नेवल बोलते हैं, एविल भी बोल सकते हैं इसको। Everyone and then one of them got up to steer the glowing mass with the long iron bar, returning in a few minutes. उनमें से कभी मास्टर स्मिथ, कभी उनका असिस्टेंट भट्टी के पास जाता था, कोयला डाल के आता था और उस भट्टी के पेट में एक लंबी सी रॉड ऐसे करता था। तो जब वो वापस आता था तो पूरा पसीने से भीग जाता था, इतना टेम्परेचर था उस भट्टी का वहां पर। ड्रिपिंग विथ प्रेशपरेशन, पूरा पसीने से भीग कर आता था। दो एज वाज द कस्टम, वो लगवाते ही उनकी अब काम ही था भैया, ये काम था उनका। ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और वो ये कुछ नहीं पहने थे, एक बहुत लंबा कुर्ते जैसा नीचे तक कपड़ा था, शर्ट और लकड़ी के जूते पहने थे, जिससे अगर कहीं आग वाग आए तो हाथ पैर उनके बचे रहे। All the time there were many sounds to be heard in the fog, और पूरे समय अलग अलग तरीके की आप आवाज़ों को उस वक्त सुन सकते थे, जैसे कि the big blows groaned, जैसे जो बड़ी बड़ी जो हवा देने वाले पंप थे वो हवा देते थे। वो ब्लोज का मतलब होता है इस तरह से पुराने ज़माने में चमड़े के बने हुए पंप होते थे, तो उसको ऐसे करते थे फिर ऐसे दबाते थे। जैसे आप हारमोनियम देखा है, हारमोनियम के पीछे ऐसे दबा रहते हैं तो वो फूंक निकलता है, एयर फ्लो करता है, बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े होते थे, तो उसकी फुस फुस की आवाज आती थी। एंड बर्निंग कोल क्रैक, और जैसे ही उस भट्टी में हवा जाती थी तो जो कोयला था वो एकदम से चटकता था। द फायर बॉय शॉवर्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, मा मीन्स होता है पेट, और जो फायर बॉय था वो एकदम से वो आयरन की रॉड थी वो लंबी वाली, वो लोहे की अंदर तक वो भट्टी के ऐसे कोयले को हटाता था, तो वो और तेजी से जलता था कोयला। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और एकदम से चटक चटक की आवाज आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बरसात भी हो रही थी तो बाहर बरसात की आवाज सुनाई जा सकती थी। एंड शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइड रूफ, और जो उत्तरी हवाएं थी वो एक उत्तरी हवाएं इतनी तेजी से चल रही थी तो वो उन उत्तरी हवाओं के साथ साथ जो पानी की बौछार आती थी तो वो टीन की जो छत थी या फिर जो टाइल वाली जो छत थी कंपनी की, फैक्ट्री की, तो उस पर छपाक से लगती थी तो वो भी आवाज आती थी। It was probably on the account of all this noise that the blacksmith did not notice that man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. शायद इतनी सारी आवाज़ों की वजह से ये जो स्मिथ था, जो लोहार था, उस इंसान को नहीं देख पाया जिसने दरवाज़ा खोला, अंदर आ गया और भट्टी के सामने खड़ा हो गया। ये हमारा रेड ट्रैप सेलर था जो भट्टी के सामने आ गया अपने आप को गर्म करने के लिए। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the scooty pans. Pans means कढ़ाइयाँ हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, मास्टर स्मिथ जानता था इन जाड़े की रातों में ऐसे पता नहीं कितने आवारा लोग आ जाते थे यहाँ पे रात बिताने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए, और वो बड़ी बड़ी जो कढ़ाइयाँ थी वहाँ पड़ी रहती थी लोहे की, उन्हीं पे लेट जाते थे और जब सुबह होती थी तो सुबह होने के बाद वहाँ से वो चले जाते थे। तो उन्होंने ये डेली रूटीन ऐसा था, ऑफन ऐसा होता रहता था, उन्होंने कहा ये भी है हमारा आ गया होगा अपने आप को गर्म करने के लिए। एंड टू कम इन द वार्म themselves in front of the fire, और आग के सामने ही अपने आप को गर्म करते थे, सुबह होते होते ये लोग निकल जाते थे। द blacksmith glanced and casually and indifferently at the intruder. Intruder का मतलब होता है बिना परमिशन के अंदर आने वाला। तो ब्लैक स्मिथ ने उसको देखा और इग्नोर कर दिया, बोले यार आया है चला जा रहा। He looked the way people of his type usually did,
और ऐसे लोग अक्सर आ जाते थे with a long beard, dirty rag and with a bunch of rat traps dangling on his chest. Dangling का मतलब होता है लटकना, लंबी दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, रैट ट्रैप्स उसके जैसे लाइक एक जैसे गार्लैंड होता है, माला होती है, ऐसे पड़े हुए थे, जैसे कुछ चलता था ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे हिलते थे। अरे समझ में? तो उन्होंने कहा यार कोई आवारा है, रेड ट्रैप सेलर है, गर्मी से बचने के लिए आ गया है, सुबह होकर चला जाएगा, पड़ा रहने तो क्या फर्क पड़ता है। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a brutally consent without honoring him with a single word. तो रेड ट्रैप सेलर ने कहा सर मैं यहाँ रुक जाऊँ। तो ऐसे लोग तो 50 आते रहते थे, तो जो लोहार था हमारा उसने हाँ रुक जा, चल वही सो जाओ जाके, ऐसे बोल दिया। अब उसे कौन सी रिश्तेदारी निभानी थी, उसने कहा इसने यस बोल दिया, तो वो भाग के चला गया और वहाँ पर जाके रुक गया। The tramp did not say anything either. He had not come here to talk, but only to warm himself and sleep. भैया ये रेड ट्रैप सेलर क्यों उससे बात करता, वो तो अपने आप को गर्म करने के लिए आया था, और इसीलिए उसने बात नहीं किया, आगे बढ़ गया और वहाँ पे जाके लेट गया। In those days, the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master. Prominent का मतलब होता है फेमस। उन दिनों ये जो हमारी रैम्सो आयरन वर्क्स थी, एक बहुत ही श्रेष्ठ फेमस आयरन मास्टर के कब्जे में थी, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और ये चाहता था कि मेरी कंपनी का जो लोहा है मेरे नाम से पहचाना जाए, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। He was both night and day to see that the work was done as well as possible. वो दिन और रात कभी भी जब टाइम मिलता था तो वो अपनी कंपनी में घूमने आ जाता था। And at this very moment he came into the fort on one of his nightly rounds of inspection. और इसीलिए वो आज की रात नाइट की विजिट थी और वो घूमने चला गया। Naturally the first thing he saw was the tall rag muffin who had eased his way to see the furnace that steam rose from his bed rails. वास्तव में असली बात क्या हुई, जो पहली चीज थी उसने देखा वो रेड ट्रैप सेलर देखा, जो फर्नेस के पास था, जिसके कपड़ों से बरसात का पानी भाप बन के उड़ रहा था। The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly dignated to look at the stranger. Dignate का लिखिएगा avoided। अब ये जो कंपनी का मालिक था उसने जो मास्टर स्मिथ था वैसे नहीं किए, जैसे मास्टर स्मिथ ने उससे इंस्पेक्शन ही नहीं किया कि तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो। तो हमारा जो कंपनी ओनर है उसने उस ब्लैक स्मिथ से कुछ नहीं कहा, वो सीधा रैग पिकर के पास गया, जो रेड ट्रैप सेलर के पास गया। रैग पिकर का मतलब मैंने वर्ड इसलिए बोला कि उसे कुछ भी मिल जाता था वो उठा लेता था, एक तरीके से वो कूड़ा बीनने वाला नहीं था, लेकिन वो अपने मतलब की चीज़ अगर कूड़े में भी मिल जाती तो वो उठा लेता था, एक तरीके का उठाई ही रहता ये हमारा रेड ट्रैप सेलर। He walked close up to him, looked him over very carefully, और ये मास्टर जो था उसके पास गया और उसको बड़े ध्यान से देखा। Then tore off his slouch hat to get a better view of his face. Slouch hat उसका जो फटा हुआ टोप था वो हटा दिया जिससे उसके चेहरे को अच्छे तरीके से देख सके। तो वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई मेरा जान पहचान वाला है। और जब उसने ध्यान से उसको चेहरों को देखा, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ाने से पहले बता दूं यहाँ पर सफिशिएंट लाइट नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था हमारा ये कंपनी ओनर। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सोल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लिव। अरे बोले अरे तुम नील सोल्फ, तुमने अपने कैसे हाल बना रखा है, तुम यहाँ इस हालात में कैसे आ गए तुम, और क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी हालत क्या हो गई है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सो। उस रेड ट्रैप सेलर ने इस कंपनी के ओनर को कभी भी रैम्सो में नहीं देखा था, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो ये भी नहीं जानता था कि इस आयरन मास्टर का नाम क्या है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. अब देखिए यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि जो आयरन मास्टर है वो रेड ट्रैप सेलर को अपना पुराना मित्र समझ रहा है, लेकिन वो है नहीं।
दूसरा, हमारा जो रेड ट्रैप सेलर वो क्यों नहीं कह रहा है कि मैं भैया आपका पुराना मित्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? क्यों? उसके माइंड में ये था कि जो मेरी कंडीशन देखेगा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं रेड ट्रैप बेच रहा हूँ, तो ये कम से कम ये कहेगा अरे यार ऐसा करो, ये 100 रुपये रखो, आप नए कपड़े बनवा लेना, कुछ खा पी लेना, शेप वेप बनवा लेना, अपने आप को ग्रूम अप करा लेना, उसके बाद मेरे घर आना। तो उसने सोचा कि 100 रुपये ये मिल जाएंगे, 30 पहले से मैं चुरा रखे हूँ और सुबह होते होते निकल जाऊँगा, और पहले से मैं, मुझे कौन सा यहाँ वापस आना है, मैं तो चलता ही रहता हूँ। तो ये लालच था रेड ट्रैप सेलर के मन में, इसलिए उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को आयरन मास्टर के सामने रिवेल नहीं किया। क्लियर? He might perhaps throw him a couple of corona, therefore he did not want to undeceive him all at once. इसीलिए उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं बताया रेड ट्रैप सेलर ने कि भैया हो सकता है थोड़ी देर में ये 100-200 रुपये मुझे दे दे। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. वो बोला हाँ भैया वक्त की बात है, मेरा वक्त थोड़ा खराब चला, चीज़ें मेरे साथ अच्छी नहीं हुई, इसकी वजह से मेरा ये समय आ गया। You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. Iron Master बोला तुम्हें रेजिमेंट से, आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। That was the mistake. ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अगर मैं उस वक्त नौकरी में होता तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें रिजाइन देने नहीं देता, और तुम दे भी देते तो मैं तुम्हारी हर संभव मदद करता। Well, now of course you will come home with me. देखिए अब इसके अंदर ये था माइनस पॉइंट। आयरन मास्टर हमेशा यही बोलता रहा चलो घर चलो घर चलो घर चलो, लेकिन उसको पैसे नहीं दिया। इज दैट क्लियर? तो बोले अरे चलो अब कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ घर चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. और उसने कहा कि चलो मेरे घर चलो, वहाँ पर कैप्टन वेनस्टेल की तरह रहो, नील सोल्फ और कैप्टन वेनस्टेल दोनों एक ही हैं, तो बिल्कुल कैप्टन की तरह रहो। तो ये सुनकर हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है उसे अच्छा नहीं लगा। बोले यार पैसे दे नहीं रहा है कुछ भी, घर चलो कह रहा है, अगर मैं घर चला के तो मैं फंस जाऊंगा, मैं क्यों जाऊँ इसके साथ में घर? अपने अंदर अनकॉन्शियसनेस में ऐसी बात करता है। No, I could not think of it. नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा। He said looking quite alarmed. अलार्म का मतलब खतरा। वो समझ गया और ये मैं घर चला गया तो मैं ट्रैप में फंस जाऊंगा, फिर तो मुझे कोई निकाल ही नहीं पाएगा। He thought of the 30 kronor, उसकी जेब में वो 30 kronor पड़े थे ना, 10 के 3 नोट, उनके बारे में सोचा। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अगर मैंने इसके साथ चला गया तो बिल्कुल ऐसे होगा जिस तरह से मैं अपने आप को शेर की गुफा में डाल दूँ। अब शेर की गुफा में डाल दूंगा तो शेर तो खा ही जाएगा भाई मुझे, अब उसमें शेर का क्या दोष है? He only wanted a chance to sleep here in the fort and then sneak away from the चुपचाप चला जाता as inconspicuously as possible। inconspicuously का मतलब unnoticed, वो चुपचाप वहाँ सोना चाहता था और चुपचाप सुबह निकल जाना चाहता था, कोई उसे देख ना पाए। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने ये सोचा यार इसके कपड़े जो हैं बहुत खराब हैं, शायद इसीलिए इसे शर्म लग रही है, ये परेशान है, इसलिए ये मेरे साथ घर नहीं जा रहा है। तो उसको कंसोल करने के लिए देखिए क्या करता है। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Please don't think that I have such a fine home. अरे बोले तुम ये मत समझो मेरे पास बहुत बड़ा मकान है। That you cannot show yourself there. तो वहाँ पर तुम्हें कोई इज्जत नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, तुम्हारे पास कोई पोजीशन नहीं है। He said Elizabeth is dead. तुम्हारी भाभी जो एलिजाबेथ है, याद रखिएगा आयरन मास्टर की बीवी का नाम एलिजाबेथ है, डेड मर चुकी है। As you may already have heard, तुमने सुना होगा तुम्हारी भाभी कई सालों पहले मर चुकी है। My boys are abroad, मेरे लड़के विदेश में हैं। And there is no one at home except my oldest daughter, और मेरे घर में कोई है ही नहीं जो तुमसे ये कहे या मुझसे कहे कि किस भिखारी को पकड़ लाए, तो तुम तो मेरे दोस्त तुम और मैं बस रहेंगे। और सबसे बड़ा देखिए वो बोलता है
एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, सिर्फ मेरी बड़ी लड़की रहती है मेरे साथ, बस और कोई रहता ही नहीं है, तो कोई कहने वाला नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। मैं और मेरी बेटी अक्सर बात करते हैं, यार क्रिसमस का इतना बड़ा फेस्टिवल आता है, हम दोनों लोग ही मनाते हैं, हमारे साथ कोई सेलिब्रेट करने वाला नहीं है, अब तुम आ जाओगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. हमारे साथ घर चलो, जितने फूड बने हैं क्रिसमस पर, मिठाइयाँ बनी हैं, खाना बना है अच्छा अच्छा, तो हम ही दोनों लोग खाएंगे। अब अगर तुम लोग भी आ जाओगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. Give in का मतलब जो आइडिया उसके दिमाग में उसे ले जाने को उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंजर यही कहता रहा, नहीं भैया नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, यही कहता रहा बस। तो आयरन मास्टर बोला अब यार कोई फायदा नहीं है, ये जाएगा नहीं, बच्चा थोड़ी ना मैं गोद में उठा के ले जाऊँगा। It looks as though Captain Von Stel preferred to stay with you tonight. It is a storm, he said to the master blacksmith and turned on his heels. अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो हमारा मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसका नाम स्टेजन स्टॉर्म है। अगेन स्टेजन स्टॉर्म मास्टर ब्लैक स्मिथ का नाम है, और ये नाम कौन लेता है? आयरन मास्टर लेता है। तो वो कहता है मिस्टर स्टेजन स्टॉर्म, हमें ऐसा लग रहा है आज की रात कैप्टन वैन स्टेल हमारे साथ जाना नहीं चाहते, आपके साथ रात गुजारना चाहते हैं। ठीक है भाई, स्टेजन स्टॉर्म के साथ ना रात गुजारिए, और इतना कहकर हमारा आयरन मास्टर वहां से चला जाता है। अगेन आई रिमाइंड यू ऑल, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसका नाम स्टेजन स्टॉर्म है, आयरन मास्टर की बीवी का नाम एडला है, और बीवी का नाम एलिजाबेथ है, और लड़की का नाम एडला है। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word, और हंसता हुआ चला गया। और जो मास्टर हमारा ब्लैकस्मिथ था, लोहार था, वो अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे जो मालिक की हंसने का मतलब क्या है। हंसने का मतलब ये था कि वो जानता था किसी ना किसी तरीके से मेरा मालिक इस रेड ट्रैप सेलर को यहाँ से ले जाएगा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the fort, and a new guest came in. But this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently का मतलब होता है जानबूझकर, hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. आधा घंटे के बाद क्या हुआ कि आयरन मास्टर ने अपनी लड़की को भेजा फैक्ट्री के लिए कि तुम जाओ और वो कैप्टन वैन स्टेल को घर ले आओ, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि हो सकता है मेरी लड़की अच्छी तरीके से उस रेड ट्रैप सेलर को फॉलो कर सकती है और उसे घर ला सकती है, इस उम्मीद के साथ। थैंक यू, वेरी सून फिर से हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।